Hello everyone. Today, now we are going to discuss IUPAC nomenclature of organic compounds. For this, we must aware about some basic concepts or acknowledgement regarding the organic compounds. First of all, children, what is organic compounds? Compounds of carbon accepts its carbonates, bicarbonates, oxides, etc. is said to be organic compound. आप organic compound किसे बोलते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे एक्सेप्ट उनके कुछ कंपाउंड्स को छोड़ के, जैसे उनके कार्बोनेट्स हों या बाइकार्बोनेट्स हों, उनके ऑक्साइड्स हों कार्बन के, या उनके साइनाइड्स या कार्बाइड्स हों। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एस्पेक्ट्स में नहीं आते हैं। तो एक्सेप्ट सम ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, देयर कार्बाइड्स एंड their cyanides, all carbon compounds is considered as organic compounds. Now next one is organic compound, now studied under two aspects. The first one is hydrocarbon and the second one is derivatives of hydrocarbon. जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, हम दो एस्पेक्ट्स में करेंगे। एक हाइड्रोकार्बन के एस्पेक्ट्स में और दूसरा है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के एस्पेक्ट्स में। जब मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो इसका मतलब है वो अल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सारे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड होती है, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में एक है कंपाउंड्स ऐसे जिनमें कार्बन कार्बन की एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। और अगर एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आती है तो उसे हम बोलते हैं अल्काइन, एंड दिस आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? मैंने प्रीवियस फंक्शनल ग्रुप टॉपिक्स में आपको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि आप किसी भी अल्केन को आप कंसीडर करो, अल्केन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इनके एक हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस किया है किसी पी के द्वारा, तो वहां पे एक कंपाउंड बना आरपी, और आरपी को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहां पे आर अल्काइल ग्रुप होगा और पी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। पी क्या है? फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप या तो सिंगल एटम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, या ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स के भी होते हैं। ठीक है, तो आइदर सिंगल एटम के द्वारा और ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को किसी अल्केन से, तो द रिजल्टिंग कंपाउंड बिकम्स डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। नाउ द एटम्स प्रेजेंट आइदर इन फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, उससे हम बोलते हैं हेट्रो एटम। ठीक है बच्चे, यहाँ पे पी फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप क्या है? या वो एक सिंगल एटम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, या ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप है वहां पे, और उनमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, तो जो भी एटम्स हैं वो सब हेट्रो एटम कहलाएंगे। लेटर वी विल टॉक अबाउट दिस। देन बिफोर naming the organic compounds, we are talking, these are the some basic fundamentals, and also we must know what is catenation. Catenation is the self-linking property of carbon, in which carbon can unite with one another through a single bond, double bond or triple covalent bond to form a carbon chain। हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के पहले, नेमिंग को समझने के पहले ये कैटेनेशन को समझना जरूरी है। तो कैटेनेशन क्या है? कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से यूनाइट करते हैं, जुड़ते हैं, लिंक होते हैं थ्रू अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म व्हाट? कार्बन चेन। ओके, नाउ दिस कार्बन चेन is of two types, open chain and next one is cyclic chain।
और क्लोज चेन। तो बच्चे जो कार्बन जो चेन बनाती है वो दो तरह के चेन हम देख सकते हैं, एक ओपन चेन जिसको हम साइक्लिक बोलेंगे और क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक बोलेंगे। अब ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये स्ट्रेट हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन होंगे जिसको हम नॉर्मल चेन भी बोलेंगे, और ब्रांच चेन होंगे। ओके, ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन को भी हम लोग दो एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, एक स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है, जिसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे, और प्रिंसिपल चेन। यानी जब भी हम ब्रांच चेन की बात करेंगे तो ब्रांच चेन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन विच वी कॉल प्रिंसिपल चेन और पेरेंट चेन, और एक साइड चेन होगा जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, और जनरली ये सब्स्टिट्यूएंट्स कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा। ओके, सो कार्बन चेन जब बनते हैं तो ओपन चेन बनाएंगे एसाइक्लिक जिसको बोल रहे हैं, क्लोज्ड चेन बनाएंगे जिसको हम साइक्लिक बोल रहे हैं। अब ये जो ओपन चेन है जो एसाइक्लिक है ये आपके दो तरह से बनाएंगे, एक स्ट्रेट जिसको नॉर्मल चेन बोल रहे हैं और दूसरा ब्रांच्ड चेन। Now this branch chain consists of two parts. First one is a straight chain or parent chain or principal chain, and the second one is side chain which we call substituents, and generally these substituents are any alkyl group. On the other hand, closed chain means cyclic and cyclic means ring. Okay, now जब भी कार्बन चेन क्लोज्ड होंगे तो अपना एक रिंग बनाएंगे, और रिंग दो तरीके का होगा, एक ऐसा रिंग जो ब्रांच के बिना होगा, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होंगे, और एक ऐसा रिंग जिसमें ब्रांच होगा। सो आफ्टर एक्नॉलेजिंग अबाउट दिस थिंग्स, नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस द IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके,